एक ने देश पर शासन किया, लेकिन जुनून ऐसा था कि 15 अगस्त 1947 को देश के जांबाजों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंका था। इसके तहत प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की चिंगारी सबसे पहले अंबाला से शुरू हुई थी कि इस आजादी के सफर में हरियाणा का योगदान भी भूला नहीं जा सकता। इसके बाद हुए तमाम आंदोलनों में अंबाला ही नहीं, हरियाणा के लोगों ने आगे बढ़कर अंग्रेजों का मुकाबला किया और बलिदान हुए। उनकी बदौलत ही आज देश आजाद है। अंबाला में अंग्रेजों का पड़ाव डाले जाने के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अंबाला को सुर्खियों में लाया। यही नहीं, प्रदेश में भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें अंग्रेजों की फौजें कमजोर हुईं। अंग्रेज दिल्ली से जब चले तो उनको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहां से वे पूरे उत्तर भारत पर नजर रख सके। इसके लिए पहले वे करनाल आए, जिसके बाद उन्होंने अंबाला में पड़ाव डाला। अंबाला का वातावरण काफी अच्छा लगा और यहीं पर उन्होंने 1842 में छावनी को स्थापित किया। यहीं से वे उत्तर भारत पर नजर रख सकते थे। उन्होंने पहले अंबाला के स्थानीय कारोबार जो कपड़े का था को खत्म किया। धीरे धीरे उन्होंने अंबाला में अपना वर्चस्व कायम किया। इस दौरान दया कौर उनके सामने अड़ी थी। उनके पति अंग्रेजों के साथ पंजोखरा साहिब के आसपास हुए युद्ध में बलिदान हुए थे। इसके बाद दया कौर तैयार किया। 28 जून 1857 को अंबाला में सैनिकों ने किया था विद्रोह। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में 28 जून 1857 को अंबाला में बंदी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जो बंदी नहीं थे वे भी खुलकर विरोध में आ गए थे। जून में ही प्रदेश भर में घटनाएं हुई। इसके तहत हांसी के स्किनर द्वारा मजारों पर हमले किए गए। सिरसा के ओढ़ा व खैरेका में कोटलैंड से युद्ध। सिरसा के छतरिया में अंग्रेजों द्वारा कत्लेआम। सिरसा के ही जोधका में संघर्ष व कत्लेआम। करनाल के बल्ला में ह्यूज के साथ युद्ध व आगजनी हुई। जुलाई में मेवात में एडन द्वारा दमन चक्र व संघर्ष। अगस्त में हिसार व आजम द्वारा आक्रमण किया गया और जीत हासिल की। रोहतक में औरतों व बच्चों को एडसन द्वारा जीवित जलाने की घटना भी सामने आई थी। सत्याग्रह में भी अंबाला से हुई थी 153 गिरफ्तारियां। अंबाला में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 153 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। इसके तहत व्यक्तिगत सत्याग्रह में 120 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरुग्राम पहले गुड़गांव में सत्याग्रह के तहत 32 व अन्य 7, हिसार में सत्याग्रह के तहत 77 व अन्य 1, करनाल में सत्याग्रह की 36 व रोहतक में 251 तथा 2 अन्य गिरफ्तारियां थीं। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सबसे सुना होगा। औरंगाबाद शहर के पास स्थित ये गुफाएं पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। सुंदर मूर्तियां, चित्र और भित्ति चित्रों के साथ सुसज्जित ये गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू स्मारकों का मेल है। मध्य प्रदेश में बघानी नदी के किनारे स्थित ये गुफाएं 9 रॉक कट संरचनाओं का एक समूह है। गुफाओं की दीवारों पर बहुत ही लुभावने चित्र बने हुए हैं। ये गुफाएं चीन भारतीय चित्रों और कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। भुवनेश्वर के करीब ये गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं अपने 33 रॉक कट कक्षों के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू और जैन ग्रंथों के चित्रों को प्रदर्शित करती हैं। इस गुफाओं के अंदर भगवान विष्णु के बराह अवतार की 5 फुट ऊंची अति प्राचीन मूर्ति भी है। महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक बेट से गुफाएं 60 ईसा पूर्व की हैं। ये रहस्यमय गुफाएं एक ढलान वाली पहाड़ी पर स्थित है। ये गुफाएं कर्नाटक के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में एक है। ये गुफाएं झील, बथुआ पत्थर और गुफा मंदिरों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ साल भर में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। बांदीकुई से 5 किलोमीटर दूर आभानेरी गांव में स्थित विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के पर्यटन के पटल पर अपनी चमक बिखेर रही है। चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं व 9वीं शताब्दी में राजा चांद ने करवाया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि ये बावड़ी एक रात में बनकर तैयार हुई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया था। ये बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी और 19.5 मीटर गहरी, ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। बावड़ी में सुरंग नुमा गुफा भी बताई जाती है। चांद बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि चांदनी में राजा चांद ने करवाया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि ये बावड़ी एक रात में बनकर तैयार हुई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया था। ये बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी और 19.5 मीटर गहरी, ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। बावड़ी में सुरंग नुमा गुफा भी बताई जाती है। चांद बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि चांदनी रात में यह बावड़ी सफेद दिखाई देती है। चांद बावड़ी में एक गुप्त सुरंग बनी हुई है, जो अलूदा की बावड़ी और भांडारेज बावड़ी की सुरंग से जुड़ी हुई है। हालांकि इस सुरंग को
जाता है कि यहाँ एक बार पूरी की पूरी बारात समा गई थी। चांद बावड़ी में एक गुप्त सुरंग बनी हुई है जो अलूदा की बावड़ी और भांडारेज बावड़ी की सुरंग से जुड़ी हुई है। हालांकि इस सुरंग को पत्थरों से बंद कर दिया गया है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ एक बार पूरी की पूरी बारात समा गई थी। यहाँ सालाना करीब 1 लाख विदेशी पर्यटक पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि विदेशी सैलानियों के मामले में चांद बावड़ी ने फतेहपुर सीकरी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।